देश में सर्दी ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। वैसे तो सर्दी का एहसास सुबह और शाम चलने वाली हल्की हल्की ठंडी हवाओं से होता है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली और मुंबई में सर्दी का स्वागत प्रदूषण से होता है। जैसे ही अक्टूबर नवंबर का महीना शुरू होता है तो दिल्ली की हवा जहरीली होने लगती है। इस साल भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। हालात सुधरने की बजाय और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। कई इलाकों में AQI 800 के पार पहुंच चुका है। डेटा के मुताबिक मुंडका में 805 AQI दर्ज किया गया। वहीं नोएडा, RK पुरम, रोहिणी और आनंद विहार में AQI 700 से ऊपर पहुंच चुका है। यह स्थिति भयानक क्यों है, इसे AQI के जरिए ही समझते हैं। ये जो आंकड़े आपको आपकी स्क्रीन पर अभी नजर आ रहे हैं, ये AQI के आंकड़े हैं। इसमें हमने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि AQI कितने से कितने रहने पर उसका आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि 0 से 50 के बीच अगर AQI रहता है तो उसे अच्छा माना जाता है और उसका स्वास्थ्य पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। वहीं अगर AQI 51 से 100 के बीच में है तो उसे संतोषजनक माना जाता है। इसका स्वास्थ्य पर असर तो पड़ता है, लेकिन कम असर पड़ता है। वहीं अगर AQI जब 101 से 200 के बीच पहुंचता है तो फेफड़े या दिल के मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है, जैसे अस्थमा पेशेंट। इसके बाद नंबर आता है 201 से 300। इसे खराब श्रेणी का माना जाता है। अगर AQI इस लेवल तक पहुंच जाता है तो स्वस्थ लोगों का भी इस हवा में रहना मुश्किल हो जाता है। और वहीं 301 से 400 के बीच का AQI बहुत खराब श्रेणी का माना जाता है। इस दौरान लंबे समय तक बाहर रहने से सांस की बीमारी हो जाती है। वहीं 401 से 500 के बीच का जो AQI है उसे गंभीर श्रेणी में माना जाता है, यानी इसका बीमार लोगों पर तो असर पड़ता ही है, साथ ही ये स्वस्थ लोगों की सेहत पर भी बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है। दिल की बीमारी के मरीजों के लिए ये बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। बच्चे और बुजुर्ग भी इस दौरान बीमार हो सकते हैं। तो ऐसे में अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके इलाके में हालात कैसे हैं। अब जरा ये जान लेते हैं कि आखिर अक्टूबर नवंबर में दिल्ली गैस चैम्बर क्यों बन जाती है। अक्टूबर नवंबर में दिल्ली के गैस चैम्बर बनने की सबसे पहली वजह है हवा के बहाव में कमी आना। इसके बाद दूसरी वजह है दिवाली। दिवाली के अवसर पर अत्यधिक बारूद जलाना भी दिल्ली के गैस चैम्बर बनने में अहम भूमिका निभाता है। वहीं तीसरी वजह है हरियाणा और पंजाब के किसानों द्वारा पराली जलाना। वहीं चौथी वजह है दिल्ली में वाहनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होना। तो ये वो 4 वजह हैं जिनके कारण दिल्ली अक्टूबर और नवंबर के महीने में गैस चैम्बर बन जाती है। बहरहाल बात अगर मौजूदा स्थिति की करें तो दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है, बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए शहर के सभी सरकारी और निजी प्राथमिक स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली NCR में सभी गैर जरूरी निर्माण कामों पर भी बैन लगा दिया गया है। दिल्ली में डीजल ट्रकों की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रेड के चरण 3 को लागू कर दिया गया है। इसके तहत कई कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। अब दिल्ली NCR में निजी निर्माण पर रोक होगी। दिवाली से पहले रंगाई पुताई ड्रिलिंग का काम भी नहीं करवा सकेंगे। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने क्या कुछ कहा, सुनिए। निर्णय आज हुआ है कि परिवहन जो व्यवस्था है सार्वजनिक उसको बढ़ाने के लिए तो 2400 ट्रिप बसों की संख्या जो है, बसों के जो ट्रिप्स हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ शटल बस सर्विस को संचालित करने का निर्णय लिया गया है। मेट्रो ने आज से 60 ट्रिप जो है अपने बढ़ा दिए हैं। मैं दिल्ली के लोगों से अपील करना चाहता हूं, अभी मेट्रो के अधिकारियों के साथ हमारी बातचीत हुई। उनका कहना है कि हमने ट्रिप तो बढ़ा दिया है लेकिन अभी राइडरशिप नहीं बढ़ रही है। तो दिल्ली के लोगों से हमारी अपील है कि 60 ट्रिप एक्स्ट्रा कर दी गई है मेट्रो की, साथ ही साथ 2400 जो है वो ट्रिप जो है वो बसों की बढ़ा दी गई है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप जहां जरूरी ना हो तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, जिससे कि जो व्हीकल पोल्यूशन है उसमें कंट्रोल करने में आपका सहयोग हो सके।
दिल्ली के अलावा देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। मुंबई में भी हवा कुछ खास नहीं है। यहाँ का AQI 150 से 200 के बीच दर्ज किया गया है। प्रदूषण को रोकने के लिए बॉम्बे वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम, टाटा पावर और अन्य कंपनियों से अपने उत्पादन में आधा कटौती करने को कहा है। उधर BCCI ने दिल्ली और मुंबई में विश्व कप मैचों के दौरान होने वाली आतिशबाजी पर भी रोक लगा दी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।